मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि क्लैपिंग की जाए। मैं इसके बाद तहसीलदार साहब से गुजारिश करूंगा कि एडीटी साहब से को बुके पेश किया जाए। ये बहुत ही खुशी का लम्हा है हमारे लिए कि आज दोनों डिस्ट्रिक्ट के सरदार जो हैं वो आज हमारे बीच में आए हैं। हमारे लिए एक्सकिन को उन्होंने जाकर अपनी टीम से की और फिर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से परमिशन लेने की। बिल्डिंग डिसमेंटल वो टेंडर रात हो गया, वहीं का वहीं पड़ा हुआ, पैसा मुझे नहीं पता कहाँ गया है। ये अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। मैं कुछ इसमें शिकायत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको घेरा किया जाए ताकि आप इसके बाद तो मेरी पंचायत को टॉप पैसा शुरू कर। जो नून पाल की बात है कि ये मेरा एरिया है और कनेक्टिविटी से भी रहा हुआ है। हालांकि मैंने जेब में से 60-70 लाख रुपया खर्च के एक सड़क बनाई थी, उसकी भी पेमेंट नहीं मिली। तो कम से कम वो जो पेमेंट बिल्डिंग है उसको तो कनेक्ट की जाए। आप मिडिल स्कूल है, एक स्कूल में एक रूम में बच्चे हैं, वहीं खाना भी बनता है, वहीं स्टाफ भी बैठता है। आप बताएं कितना पॉसिबल है। और इसलिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, उसको जरा गौर से आप लेंगे। छिलाल बगला स्कूल की एक बात की थी, मेरे साथी ने कर दी है सर। एक छिलाल बगला नहीं है, आप ये टीम बैठा दीजिए, इसमें रखी जाएगी। यहाँ पे मैं सबसे गुजारिश ये करूं कि काम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करने हैं, इन्हीं अफीसरों ने हमारे काम करने हैं, इन्हीं के पास हमें जाना है। तो लिहाजा जो गुजारिशात हम करें वो भी हमारी कम से कम जो है वो अपने खुलूस से भरी होनी चाहिए। आलिजा और मेरे सामने बैठे हुए सरपंची हजरात, पैंची हजरात और माजरीन इलाका, मुझे खुशी है कि आज डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ हमारे आए। मैं 2 दिन पहले इनके पास गया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप या तो एक मीटिंग अपने ऑफिसर के साथ हमारी करवाएं या आप ब्लॉक दिवस हाल में रखें। अब मुझे नहीं पता था इतना, मैंने वैसे ही इनको कहा था कि नेक्स्ट परसों आप रख लें, तो ये लगे कि नहीं परसों मुमकिन नहीं होगा, नेक्स्ट बुधवार को हम रखेंगे। तो कल मुझे शाम को पता लगा कि ऑर्डर एक आया कि जी आज यहाँ ब्लॉक दिवस है। मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने फौरी इमीडिएटली एक्शन लिया और मैं चाहूँगा कि अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा दरहाल में वो अजान में होना चाहिए, नियाबत अजान में, ताकि नीचे वाले लोग जो हमेशा गिला गुजारी करते रहते हैं कि भाई ये सब कुछ ऊपर ही खा गए, तो नीचे भी आप उनको भी जो के बात सुनेंगे और वहाँ के मामला जो है वो भी लोकल लेवल पर लोगों की सुनेंगे। सरपंच और जो सीनियर सिटीजन दरखास्त के आए हुए हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डीसी साहब कहते हैं आप डीटी सुनोगे या जब डीटी, हर एक का अगर काम हो तो सुनो, मगर अपनी अपनी पंचायत का अगर कोई सुनाना चाहता है तो फिर हमारे पर भी एक्शन आता है। हमारा तो सरपंच नहीं बोला, हमारे पंचायत से कोई आदमी नहीं बोला है। इसलिए डीसी साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इकबाल मलक साहब को भी पता है, मेरी एक रोड है बैक विलेज में जो निकाली थी, उसकी थोड़ी सी वो बीच में कोई निकालने में आपने जिम्मेवारी दी थी कि मैं पूछूंगा तो निकालूंगा, क्योंकि बारिश बोरान की वजह से वो जो पैसा लगाया था वो भी बह गया पूरा। कोई पता नहीं जमीनों का चलता है, लोगों की जमीनें बहुत उसमें खराब हुई है। और मेरी रोड की मेरी पंचायत की वो कनेक्टिविटी है। आप क्यों नहीं लिख रहे जो मैं अपना पॉइंट बोल रही हूँ। डीसी साहब मेरा स्कूल है सब्जी मिलर, उस बिल्कुल जी जो रोड की कनेक्टिविटी है ना, पंचायत मेन रोड टू सोपड़ गली जी लवर जुड़ाट सी में वो बन नहीं रही है। डाक बिजली में थोड़ा पैसा लगाया था वो, तो उससे थोड़ा बंदा वो इतना मेरा हिली एरिया है, वो उधर पंचायत में पूरा पानी से वो लोगों की जमीनें भी बह गई, पूरे नाले किलोमीटर का पता नहीं है। जेई साहब से पूछना पड़ेगा, माल साहब को पता है उस चीज का। और लोगों की क्यादत से मैं आपको सर बोल रही हूँ कि वो मसला हल करे। तो मेरी एक स्कूल है मिडिल सब्जी, उसमें एक ही रूम है। हमने अभी विजिटिंग अफसर के साथ विजिट किया था, जब पहले भी मैं जाती रही, तो वहाँ पर जो मैडम है उनके लिए कोई बाथरूम नहीं है, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कोई बाउंड्री वाल नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है मोहतरमा
कि वो भी हल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, पूरी कैबिनेट, पूरी गैलेक्सी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अफसर्स जो मंच पे बैठे हैं या उस साइड बैठे हैं, हम अवाम वादी दरहाल, जिसमें हमारे पंचेस, सरपंचेस, सीनियर सिटीजन्स, यूथ, सब लोग मिलकर आज हम आपको यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं और वेलकम करते हैं। मुझे बात करने का पहले मैं ट्रेड यूनियन कंसेप्ट है, बेसिकली मैं ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड से हूँ। मैंने पहले बात करनी थी, पता नहीं यहाँ को टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो मेरा वो पीछे कर दिया गया। बहरहाल जनाब, आप 17/3/2021 को यहाँ पे तशरीफ लाए थे, फर्स्ट आपका कैंप जो हुआ था। उसके बाद एक बार आप साईं गली साहब की ज़ियारत में वहां पे आपने कैंप किया, तो आज तीसरी बार आपने यहाँ पे प्रवेश किया है अलॉन्ग विद योर कैबिनेट। हम सारे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सारे सरपंच हजरात ने अपनी अपनी बातें आपको कह दी, हालांकि कहीं कुछ बातें छोटी छोटी ऐसी भी हुई हैं जिससे हम कन्विंस नहीं है। मान के चलते हैं कि कहीं पे एक स्कूल का कमरा जो है उसको रिपेयर करना है, तो हमारी पंचायत के पास कपेक्स में इतना प्रोविजन है तो हम नए भी बना सकते हैं वहां पे। ऐसी कौन सी बात है? ये 10 करोड़ हम ले लेंगे। आपका टाइम इन चीजों में हमें वेस्ट नहीं करना है। आपको यहाँ आने का, यहाँ सुनने का जो मकसद है वो है ये है कि कुछ बड़ी बातें हैं, जिसमें मलिक साहब बैठे हैं, ऑफिसर बैठे हैं, आप तशरीफ लाते हैं, आपके पास रोज रोज इतना टाइम नहीं होता है। तो बहरहाल मेरे पास वो मामला जो पूरे इलाके को पर्टेन करते हैं। बेसिकली मैं वैसे पंच एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, 160 पंच ने मुझे प्रेसिडेंट भी चुना है। अलग बात है कि हम उसमें वो आगे इतना वो शोर वगैरह नहीं करते, लेकिन सर तामीरी बात डेफिनेटली करेंगे। इलाके की बात करूंगा, पंचायत की और अपने मोहल्ले की। मेरे अगर 10 प्रॉब्लम्स में वो बात नहीं करूंगा, लेकिन इलाके की बात करूंगा। पहली बात तो ये है जनाब कि मलिक साहब बैठे हैं, मैं उनकी तवज्जो भी चाहूंगा। ऑनरेबल लॉन्ग डिस्टेंस ब्लॉक दिवस जो यहाँ पे ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम रखा, हमारे पीडीसी चेयरमैन साहब यहाँ पहले नहीं थे, अभी तशरीफ फरमा है। हमारे पीआरआई के सरपंच साहिबान करामत मलिक साहब यहाँ है, हाजी अफसर साहब, शहबाज साहब, जितने भी लोग हैं, ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात लगाई, जहाँ सवारी भी काफी ज्यादा थी। उसके बाद सर मैंने पर्सनली लेटर भी लिखा है, फोन भी किया उनको। आजकल कर रहे हैं जम्मू से, वह लगा देंगे आजकल कर लेंगे सर। उसमें लगी थी बस, सवारी भी काफी थी सर, मतलब कामयाब थी बस। लेकिन बीच में जब अमरनाथ यात्रा आई तो उन्होंने वापस ली। मैंने सर उनको वहां से फोन भी किया, लेटर भी लिखा। के प्रोग्राम चले, बैक टू विलेज फर्स्ट भी हुआ, सेकंड भी हुआ, थर्ड भी हुआ, और आज बैक टू विलेज 4th फेज जो है वो भी कंप्लीट हो गया। बड़े बड़े ऑफिसर जो सेक्रेटरीट लेवल से उठा के गांव में, घरों में घूमने के लिए गए, लोगों की मुश्किलात को देखा। इससे पहले भी हुआ, आज भी हुआ, लेकिन उसका हवाला कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बैक टू विलेज फर्स्ट में जो प्लानिंग हुई उसके लिए जो रकूमात थी, जो प्लानिंग की गई, उसके लिए भी कुछ नहीं है। और सेकंड में पीआरआई के पास जो पुलिस तक का मैं खुद ही दे दूंगा, क्योंकि सबसे पहले काबिल इज्जत मलिक साहब, डीडीसी दराल की शान, बीडीसी साहब मलिक साहब, मेरे साथ आए डीसी साहब, एसपी साहिबान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सरपंच साहिबान और दीगर आवाम दराल की। सबसे पहले इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जो मेजर इशू मलिक साहब ने उठाया वो ये है कि यहाँ पे जो पैसा है वो ग्राउंड पे नहीं लग पा रहा है। पैसा आया तो बहुत है, फंडिंग बहुत है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं लग पा रही है। तो मैं रोज़ जिस तरह पब्लिक दरबार वेडनेसडे को अपने यहाँ करता हूँ, उस तरीके से पब्लिक दरबार अपने दफ्तर में भी सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक करता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन दरहाल की 2 पार्टियां मेरे पास ना पहुंची हों रोड के मसले को लेकर। एक पार्टी कहती है कि रोड इधर से जाना चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है रोड दाएं से जाना चाहिए। अब परेशानी मेरे लिए ये है कि दोनों लोग मेरे ज़िले के हैं। अगर किसी और ज़िले के होते तो मैं एक तरफ बाइस होकर डिसीजन सुना देता कि रोड इस तरफ से जाना। प्रॉब्लम मेरी है कि दोनों मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, दोनों को रोड चाहिए। तो हमें कॉमन ग्राउंड जो है, जिसे आप कहते हैं, एक सहमति पे पहुंचना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। 3 रोड गवर्नमेंट ने अपनी दिली दिखाते हुए पीएमजे फेज 3 में 3 रोड दिए, मंगोटा टू दराल, पैथी कसियाँ, सिबरी दराल।
कि तीनों रोडों के भी कहीं वैसी ही फेट ना हो जाए जो ऑलरेडी नाबार्ड में जो हमने 7 स्कीमें धराल को दी, इस तरीके की इनकी भी किस्मत ऐसी नहीं हो जाए कि ये आपसी रंजिश, आपसी झगड़ों और कंपनसेशन के झोलमोल में फंस के ये ग्राउंड पे पैसा न लग पाए और 1 साल के बाद एस्केलेशन हो जाए और जो टेंडर पहले लगा हुआ था वो टेंडर बेकार हो जाए, ठेकेदार उस रेट पे काम ना करें। इस तरीके की बातें अगर हो गई तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं धराल की आम जनता भी होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमने एक डिसीजन लिया है कि मैं 1 हफ्ता पूरे जितने भी धराल के केसेस हैं उनको अपने ऑफिस में सुनूंगा, कॉन्टिन्यूसली सुनूंगा और कुछ फैसले लूंगा जो शायद एक साइड को फेवर करें, एक को ना करें। लेकिन जो फैसले हम लेंगे मैं SHO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़मीन पे उनका वो तामील करें ताकि जितने भी अलाइनमेंट के इश्यूज हैं वो सब सॉल्व किए जाए वंस फॉर ऑल और बाय मार्च एंडिंग हमारा कुछ ना कुछ खर्चा इन कामों पे हो। दूसरा जो हेल्थ की बिल्डिंग्स के बारे में हमें बताया गया है कि हेल्थ की बिल्डिंग्स जो है मैं किसी न किसी फंड्स में उनको बाउंड्री वॉल दूंगा, लेकिन जो इंक्रोचमेंट का मसला है, जो स्कूल की बिल्डिंग जो बनी नहीं है, यहाँ पे स्कूल का जो खुला प्ले ग्राउंड है, उसके अलावा जो कुछ मुझे बताया गया जैसे उजान के स्कूल हैं जो इंक्रोचमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ कॉस्ट डालनी पड़ेगी ताकि वो उस तरीके की इंक्रोचमेंट फिर से ना करें, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि हर स्कूल को हम बाउंड्री वॉल दे पाएँ। कुछ स्कूल भी ऐसे होंगे जो इनको बाउंड्री वॉल दे पाएंगे। कुछ लोग हमें इस विश्वास के साथ खुले छोड़ने पड़ेंगे कि यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि अपने बच्चों के स्कूल की ज़मीन को नहीं खाएंगे, तो इतना पैसा थोड़े बहुत स्कूल का इस पर बाउंड्री वॉल देंगे, लेकिन पूरे स्कूल की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। धराल साहब मलिक साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। सामने जो बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, तो हम बात करेंगे ऊपर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से भी बात करेंगे कि अगर उनको ये पूरी ज़मीन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कंबाइंड कम्प्लेक्स बनाएं जिसमें 5-6 बिल्डिंग्स जो हैं वो एक ही साथ में बन जाएं और कोऑपरेटिव्स का भी दफ्तर हो, उसमें कुछ हम किसी को एग्रीकल्चर वाले भी बैठ जाएं, अगर उनकी ज़मीन है तो उनको भी मैक्सिमम स्पेस दे के कुछ ना कुछ कोई CDPO बैठ जाए, एडजस्टमेंट पूरी की पूरी हो जाए। मलिक साहब ने एक बहुत ही अच्छा इशू उठाया है कि यहाँ पे जो सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो शाम को नहीं रहते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मेरा WhatsApp नंबर है, आप कॉल मत करिए, उस पर बस ये मुझे मैसेज कर दीजिए कि फलाना अफसर जो है शाम को यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो वाज सपोज टू बी। फ़ोन मत करिए, मुझे डाल दीजिए मैसेज, मैंने को जो एक्शन लेना होगा मैं ले लूँगा। बस आपका ये काम है, आप हमारे मुखबिर बनिए, हमारे ग्राउंड पे हमारी आंख और कान बनिए और हमें बताइए कि कौन सा ऑफिसर जिसने सरकार ने जिसकी ट्रांसफ़र यहाँ की है वो रात को यहाँ रहना उसकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ नहीं रहता है। आप मुझे सिंपली एक मैसेज डालिए, हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन उसके खिलाफ लेंगे। और गवर्नमेंट इसके बारे में काफ़ी सीरियस है। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला है जिसे बायोमेट्रिक सिस्टम कहते हैं, तो मैं यहाँ पे तहसीलदार साहब को डायरेक्शन दूंगा कि आप इंश्योर करेंगे कि जितने भी तहसील लेवल के ऑफिस हैं सब में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है परसों से शुरू होनी चाहिए। एक दिन आप इनको तैयारी के लिए दीजिए, परसों से जितनी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो यहाँ पे होनी चाहिए। लास्ट इशू जो पावर के हवाले